खिलाफ हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 मई 2022 को जो अपना ऑर्डर दिया था, अगर आप वो ऑर्डर पढ़ेंगे तो पॉइंट 2 सबसेक्शन 4 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द इंटरिम ऑर्डर of the court dated 17 May 2022 shall continue to remain in operation pending the disposal of the application under order 11 rule under CPC. Thereafter, for a period of 8 weeks, so as to enable any party which is aggrieved by the order of district judge to pursue its rights and remedies in accordance with the law. तो जो इंटरिम ऑर्डर है वो आज के इस ऑर्डर के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा शैल कंटिन्यू टू रिमेन ऑपरेशन पेंडिंग डिस्पोज एप्लीकेशन। तो 8 हफ्ते का टाइम है, 8 हफ्ते का इसके ऊपर 8 वीक्स का सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि 8 हफ्ते का टाइम है। तो 8 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उस पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंतजामिया कमेटी इस फैसले के खिलाफ वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में। फ्रीज तो है और 7-11 ऑर्डर को उन्होंने आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा है। मेरा मानना यह है कि ये जो आज ऑर्डर आया है इससे देश में अब बहुत सी चीजें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहां पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है, वहां पर ऐसा करने की इजाजत दी जाए। अरे भाई तो फिर कैसा होगा ये? अच्छा, और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी 1.5 साल पहले, क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93-94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से? नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूं। प्लॉट नंबर 93-94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया। एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया। तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना, मालिक से एक्सचेंज कर रहे हैं और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है। ये जो प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया, जो पूरे उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया, उसको तोड़ा गया, बनाया गया, एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का। अब इसको क्या बोलेंगे? और उसके एक्सचेंज के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसी कहते हैं फिर आप? दूसरी बात यह है कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वक्फ का गजट इशू हुआ था। 1942 को 1942 26 फरवरी वक्फ गजट इशू हुआ था कि ये मस्जिद वक्फ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट, 1937 में जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे की जमीन, घर
नॉर्थ और साउथ पे पूरा वक्फ है। अब इससे बड़ा आपको मैं 3-3 सबूतें दे रहा हूं। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था, तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है? आप तमाम जिम्मेदार हैं। माने जितने यहां पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, उन आप तमाम था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है, अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम है, तो अब आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। इसका असर क्या होगा देश में? फिर नहीं, इसका असर ये होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा।